नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। महाकुंभ में जिस तरह से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ, 18 मौतें हुई, उसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन मौतों का असली गुनहगार कौन है। क्या सरकार और प्रशासन की पॉलिसी उस हिसाब की थी जिस हिसाब से 40 से 50 करोड़ लोगों को बुलाया गया, उनके लिए इंतजाम किए गए? क्या पॉलिसी का यह हिस्सा था व्यवस्थाएं? ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जो पुलिस है वो 4 व्हीलर गाड़ियों को रोक रही है सड़क पर, 50-50 किलोमीटर का जाम लग रहा है, और दूसरी तरफ ये ट्रेनें धक्का पेल अंधाधुंध दौड़ाई जा रही हैं। ऐसी टिकटें बेची जा रही हैं जितनी उसमें क्षमता ही नहीं है। ट्रेन में जितनी सीट नहीं, जितनी क्षमता नहीं, जितने लोग नहीं आ सकते, उससे कई गुना ज्यादा टिकटें बेची जा रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन में यही हुआ है। 1500 टिकटें प्रति घंटे बेची गई। सोचिए आप, क्षमता से अधिक जब आप टिकटें बेचेंगे तो प्लेटफॉर्म पर लोगों का मजमा नहीं लगेगा, भीड़ नहीं लगेगी, तो क्या होगा? और उसके बाद वहां रेलवे का कोई भी अफसर, आरपीएफ, जीआरपी से लेकर तमाम कोई जिम्मेवार अधिकारी ये देखने वाला नहीं कि आखिर इतनी भीड़ यहां खड़ी हो रही है तो कहीं भगदड़ न मच जाए। और रही सही कसर उस अनाउंसमेंट ने पूरी कर दी। 14 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म का जो अनाउंसमेंट हुआ, उसमें इस तरह से भागम भाग मची, ऐसी भगदड़ मची, ऐसी गदर मची कि 18 मौतें हो गई। अब आप सोचिए कि इसमें गुनहगार कौन है और किस तरह से ये पॉलिसी तैयार की गई है। क्या पॉलिसी में यह हिस्सा शामिल किया जाना था कि नहीं, कि जब इतनी भीड़ आएगी तो हमें कितनी ट्रेनें चलाना है, कितनी गाड़ियों को कहां रोकना है, घाट पर कितने लोगों को जाने देना है? क्या यह पॉलिसी का हिस्सा नहीं होना था? एक तरफ आप घाट पर भीड़ बताकर सड़क पर वाहनों को रोकते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, और दूसरी तरफ आप ट्रेनें धड़ाधड़ चलाते हैं, क्षमता से ज्यादा टिकटें बेची जाती हैं। क्या यह भी रेलवे ने कमाई का मौका ढूंढा है? महाकुंभ को कोई कमाई का एक अवसर मान लिया गया है? क्या जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि अपनी किस्मत पर आप जाओ और अपनी किस्मत पर डुबकी लगाओ? यदि बच गए और सही सलामत रहे तो हर हर गंगे, और यदि भगदड़ मची, हादसा हुआ, तो फिर सांत्वना और श्रद्धांजलि एक्स पर पोस्ट होंगी, और फिर जांच और मुआवजा की जो पंजीरी है वो बांट दी जाएगी। क्या इससे जो लोग मारे गए वो वापस आ जाएंगे? जो लोग मारे गए उन परिवारों को दुख दर्द क्या उससे कम हो जाएगा आपकी जांच और मुआवजे से? और जांच तो आप समझते हैं, जांच का अर्थ क्या होता है? जांच का मतलब यही होता है कि मामला गया ठंडे बस्ते में, गई भैंस पानी में। आज तक की जितनी जांचें हुई उनका हश्र आपने देखा है। जांच कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं, कब क्लीन चिट दे दी जाती है, कोई अता पता नहीं। कौन दोषी होता है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जांच शुरू हो जाती है तो वो एक तरह से जो हादसा है वो भूलने वाली परिधि में आ जाता है। ये आप मान के चलिए। 50 करोड़ का लक्ष्य यदि घाट पर महाकुंभ में आने का था, उसके लिए शासन प्रशासन के पास पर्याप्त समय था और पर्याप्त बजट भी था। 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का बजट ये बताया जाता है। और यह महाकुंभ तो वास्तव में जनता का महाकुंभ होना था, ना कि वीआईपी का। वीआईपी जब भी आए हैं तो पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया, लेकिन जनता अपने भाग्य, अपने भरोसे, अपनी किस्मत के बूते वहां डुबकी लगा रही है। इस तरह का जो भेदभाव है, लोगों की यह शिकायत है कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए था। शंकराचार्य जी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है कि इस तरह का भेदभाव महाकुंभ में नहीं होना था। भगदड़ और रोड एक्सीडेंट के लिए भी यह महाकुंभ अब जाना जाएगा। सरकारी जांच, मुआवजा, इससे ना तो मृतक वापस आ पाएंगे और ना ही परिजनों का दुख कम हो पाएगा। हां, सरकारी रस्म जरूर पूरी हो जाएगी, जिसमें
मौत के सवालों का जवाब देने का फार्मूला जिम्मेवारों को मिल जाएगा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। मतलब जांच की जा रही है। आप देखिए जांच में क्या होता है। मृतक के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। इसका मतलब है कि जिम्मेवारों ने यह जवाब ढूंढ लिया कि हमें इन हादसों पर, इन मौतों पर क्या जवाब देना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ को मौतों के कलंक से कैसे बचाया जाए, इस पर शायद ही कोई वक्तव्य देने तैयार है, और किसी ने भी इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है।